ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 आज का व्यक्त मुरली और रिवाइज्ड 1 मार्च 99। आज अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज मुरली मंथन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। पहला प्रश्न आज के मुरली से, बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को क्यों देख रहे हैं? इसका उत्तर हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा बार बार बताते हैं कि स्वराज अधिकारी इस समय यानी संगम युग पर अपने आप को स्वराज अधिकारी, तब हम भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनेंगे, वो भी नंबरवार। इस समय संगम युग में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही पुरुषार्थ का फल हमें सतयुग में विश्व महाराज राजन या इनके रॉयल फैमिली के समीप नंबरवार मिलती है। इसी समय के पुरुषार्थ का प्रतिफल द्वापर युग से हम ही लोग के जड़ चित्र का पूजन किया जाता है, विधि पूर्वक पूजन किया जाता है, उनका गायन किया जाता है। तो ये इसलिए कहा गया हाईएस्ट, हम सब बच्चे जो हैं कल्प के सबसे हाईएस्ट हैं, लेकिन नंबरवार। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा ने विनाश काल में सुरक्षित रहने का क्या उपाय बताएं? विनाश काल में सुरक्षित रहने का क्या उपाय बताएं? तो बाप दादा कहते हैं कि प्यारे बच्चों, मीठे बच्चे, तुम जब विनाश काल में कोई भी कर्म करो, कहीं भी जाओ, कितना भी विषम परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सदैव याद रहना है कि हमारे साथ बाप दादा कंबाइंड रूप में हर समय उपस्थित हैं। अगर ये याद बना रहेगा तो आप हर परिस्थिति से आसानी से आप पार क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहे हैं, क्यों और कैसे? बड़ा इसका प्यारा आज मुरली के माध्यम से बाबा बता रहे हैं कि हम सब बच्चे बाप से अधिकार और प्रेम के सूक्ष्म रस्सी से बंधे हुए हैं। तो बाबा बड़ा प्यार से पूछते हैं, क्या ये स्नेह और प्रेम का रस्सी कभी ढीला तो नहीं हो जाता? अगर ये ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो फिर आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, आप डर जाएंगे, परिस्थिति से हार जाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है, ये आपका अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें और प्रेम और स्नेह की रस्सी टाइट रखें। नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं कि क्या याद रहता है कि इमर्ज और मर्ज कब होता है, किस स्थिति में होता है
और इसमें क्या अंतर है? तो बाबा बताते हैं कि इमर्ज रूप में बाप सदैव बच्चों के साथ उपस्थित हैं, हमेशा साथ हैं, और इसके प्रतिफल में हमें शक्ति, सफलता और सहयोग सदैव हमेशा मिलते रहता है। बस हमें उन्हें कभी भूलना नहीं है, याद की यात्रा सतत सदैव रखना है, जारी रखना है। लेकिन जब कभी कोई विघ्न, परेशानी, दिक्कत आती है तो उस समय याद भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप सब बच्चों की याद केवल मुझे विपरीत परिस्थिति में, दुख में ही रखते हैं और फिर सुख में हमें भूल जाते हैं? तो बाबा का ये संकेत है कि नेचुरल रूप में ये याद मर्ज रहना चाहिए, नेचुरल रूप में भूलना नहीं चाहिए। और बड़े प्यार से बाबा कहते हैं कि प्यार जो बाप के प्रति आप सब बच्चों का है, क्या प्यार कभी टूट सकता है? जब टूट नहीं सकता है तो इस स्नेह और प्यार का लाभ उठाओ ना। नेक्स्ट प्रश्न, बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंस को देख रहे हैं। सभी बच्चों का इस समय एक टाइटल बाबा दे दिए हैं, होलीएस्ट। तो होलीएस्ट कैसे हैं? बड़ा इस पूरे संगम युग में जो बाबा ये ज्ञान हम लोग को दे रहे हैं, तो बाबा बताते हैं कि द्वापर में कोई भी धर्म संस्थापक, धर्मात्मा, महात्मा आते हैं और ज्ञान की बातें, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उनके फॉलोवर इतना होलिएस्ट नहीं होते हैं। आप जैसा होलिएस्ट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारा स्लोगन ही है पवित्र बनो, योगी बनो। तो इसमें बाबा कहते हैं कि तुम ही सब बच्चे इस संगम युग पर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का धारण करते हो, और इसलिए बाबा जो है आंतरिक वर्षा के रूप में सुख, शांति, संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा एक चीज के लिए सावधान कर रहे हैं कि कभी बाहर के साधन पर निर्भर नहीं रहो, क्योंकि साधन साधना के लिए है, लेकिन साधना साधन के लिए नहीं है। अगर हम साधन पर फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो भविष्य में ये साधन हमें धोखा अवश्य देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेवा का गुह्य राज क्या है? तो बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं कि मीठे बच्चे, सेवा दिल से करना चाहिए, दिमाग से नहीं। जैसा कि अभी बताएं कि 22 साधन पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए सेवा के लिए भी, कि साधन अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 22 साधन जो है धोखा है। और हमें जो भी सेवा हम करते हैं उसके एवज में तुरंत उसका प्रतिफल की कामना हम नहीं करें, निष्काम सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें। क्योंकि अगर हम फल की इच्छा रख के सेवा करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ना कि मान ले कि आपने जो कुछ भी कमाया, खाया, तो अकाउंट तो जमा हुआ नहीं, सब खाली हो गया। तो बाबा अंत में यहाँ बता रहे हैं कि जमा करने की विधि है
मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता धारण करना। नेक्स्ट, होली का अर्थ क्या है? तो जैसा कि हम लोग भक्ति मार्ग में जानते हैं कि होली मनाने के पूर्व होलिका दहन होती है, उसमें जलाया जाता है, होलिका जलाया जाता है, इसके बाद मनाया जाता है। चूंकि यहाँ बाबा की जो ज्ञान है रूहानी ज्ञान है, तो इसका आध्यात्मिक रस बाबा बता रहे हैं कि जलाना है आपको अपवित्रता के जितने भी संस्कार हैं, जितने भी विकारी संस्कार हैं, उन सब का होली करो, उन सब का जलन करो, दहन करो, नष्ट करो। फिर एक बहुत अच्छी चीज बाबा यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारा जो अभ्यास है, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे अशरीरी बनने का, वो बहुत काल का है। तो आप सब बच्चों का संस्कार बहुत काल का है, और यही बहुत काल के अभ्यास आपको भविष्य में नंबरवार महाराज महाराजन या उनके रॉयल फैमिली के समीप ले जाएगा, उच्च से उच्च पद की प्राप्ति होगी सतयुग में। तो ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के वरदान से है। इसमें बताया गया है कि समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाना चाहिए। तो क्यों, ऐसा क्यों? समय को शिक्षक नहीं बनाना है, बाप को शिक्षक मान के हमें उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है। तो बाबा बता रहे हैं, समझाते हैं कि मीठे बच्चे, समय जो है वो तुम्हारी रचना है, तुम मास्टर रचयिता हो। तो कभी ऐसा विचार नहीं लाना कि हो जाएगा, होता ही है, चलता है। अगर ऐसा संकल्प आता है तो इसका मतलब आप समय को शिक्षक बना दिए, और आप चूंकि समय जो है आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता है, तो मास्टर रचयिता समझ के समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप की पालना का रिटर्न क्या है? ये आज के मुरली के स्लोगन से है कि बाप की पालना का रिटर्न है सर्वप्रथम स्व में परिवर्तन, इसके पश्चात सर्व आत्माओं के परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति।